हाय दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। शाम का वक्त है और मैं आया था खेत की तरफ घूमने फिरने के लिए। ये हमारा गेहूं का खेत है दोस्तों। और पहले भी मैंने इसमें जब सिंचाई हम कर रहे थे तब आपको दिखाया था। और उसके बाद हमारे यहाँ ये मावट गिर गई और उस मावट के जो पानी से गेहूं में काफ़ी लाभ होता है गेहूं की फसल में। तो उसका देखो दिख रहा है, कलर चेंज हो गया, थोड़ा अच्छा कलर हो गया इसमें। अब ये कहा जाता है कि जो मावटा होता है उसका जो पानी होता है वे गेहूं की फसल में अमृत के समान काम करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है इस फसल के लिए। तो मैं आया था घूमने के लिए, देखने के लिए। और देखो कुछ जानवरों ने रात में ये यहाँ पर खा लिए हैं गेहूँ, ये खा रखे हैं, इधर भी खा रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ये जानवर जो होते हैं, नीलगाय वगैरह आ जाते हैं, या फिर कोई आवारा गाय होती है वे भी आ जाते हैं, तो ये सब नुकसान पहुंचाते हैं। यही सब देखने के लिए आते हैं हम लोग। तो मैं इधर से जा रहा हूं और घूम के आऊँगा वापस। तो चलते हैं, आपको भी दिखाऊंगा। और कहीं आगे भी तो नुकसान नहीं किया हुआ है। इधर ये वहाँ तक खा रखा है, यानी कि अभी ये बारिश हो रही थी तो हम लोग इधर देखने नहीं आ पा रहे थे रखवाली करने के लिए रात में। और इस वजह से ये जानवर जो है चर गए हैं गेहूं में। इनके पैर भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये पैर बने हैं उनके। या तो गाय होगी या फिर नीलगाय जो जंगली होता है, जिसे रोजड़ा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और ये है देखो सरसों का खेत दोस्तों, कितना खूबसूरत लगते हैं सरसों के फूल, बहुत ही मनमोहक लगते हैं। ये पूरा जो एकदम पीला पीला दिखता है ये सरसों का, तो बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। आज 12 जनवरी है और आज के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे जो महान संत हुए हैं स्वामी विवेकानंद, उनके जन्मदिन को हम लोग जो है युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूरे विश्व में ही इसको मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी की ख्याति हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी फैली हुई है। और आपको भी पता होगा, या जिसको पता नहीं है तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, कि स्वामी जी का जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी के दिन, और कलकत्ता में हुआ था। और स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को 1893 11 सितंबर को अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हुई थी, जिसमें सभी धर्मों के जो साधु संत थे उनको अपना अपना वक्तव्य देना था, तो भारत की तरफ से हमारे देश से स्वामी विवेकानंद वहाँ पर गए। उनको पता है बोलने का मौका सबसे आखिरी में दिया गया था, क्योंकि हिंदुओं के लिए उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत का दौर था, अपना देश गुलाम था और उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, भुखमंगों गरीबों का और रूढ़िवादियों का देश, मतलब एक जिसे कहते हैं ना है की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जैसे ही जब स्वामी जी का नंबर आया, उनको बोलने के लिए कुछ समय दिया गया था, ज़्यादा समय भी उनको नहीं देना चाह रहे थे वो लोग, और आखिरी में मौका दिया था। लेकिन जैसे ही विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में माय डियर अमेरिकन्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ शुरुआत करी, और जैसे जैसे वो बोलते गए, और मैं कह रहा हूँ उसको आप विवेकानंद जी का जो है इसका पूरा पढ़ना समझना, मैं ख़ास तौर से युवाओं के लिए कह रहा हूँ, और जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है पढ़ना, उसको समझना कि पूरी धर्म सभा में जो लोग उपस्थित थे वे सुनते ही रह गए विवेकानंद जी को। तो एकदम सन्नाटा सा हो गया, विवेकानंद जी बोलते जा रहे थे स्वामी जी बस, और सुन रहे थे चुपचाप सब शांत होकर। और उसके बाद से दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि लोग सुध-बुध भूल गए थे कि स्वामी जी बोलते जा रहे थे और लोग मतलब पीछे हटते जा रहे थे, और ऐसे ऐसे करते करते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। लेकिन सच्चाई जो भी हो पता नहीं, पर धर्म सभा में मात्र 30 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने हमारे देश के स्वाभिमान का परचम लहरा दिया, वे भी विदेशी धरती पर। 30 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, हम सब जानते हैं।
और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें आप देख लो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हुई हो, चाहे महारानी अवंतीबाई हुई हो, विवेकानंद जी हुए हों, भगत सिंह हुए हों, अधिकतर हमारे देश में जो युवा और क्रांतिकारी और सन्यासी हुए हैं, तो युवाओं ने ही क्रांति करी है और इस देश का नाम रोशन किया है। तो हमारे लिए बहुत आदर्श, गर्व, स्वाभिमान और प्रेरणा स्रोत है और स्वाभिमान के प्रतीक है स्वामी जी। तो आज उनका जन्मदिन है और इसी को युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पूरा देश और दुनिया में मनाया जाता है दोस्तों। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सबको भी युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमें उनके साहित्य को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जीवन को एक दिशा मिलेगी साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ और उनसे प्रेरित हूँ। एक छोटी सी कथा और मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार की बात है, जैसे स्वामी जी वहाँ से लौट कर आ गए अमेरिका से, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ख्याति उनकी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दूर दूर तक उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग आते थे, दूर दूर से। तो ऐसे ही एक गरीब किसान था। उस टाइम पे हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और मतलब लोगों के पास संसाधन भी नहीं थे ज़्यादा। तो एक साधारण सा गरीब किसान था बेचारा, और उसने स्वामी जी के बारे में सुना होगा कहीं पे किसी से कि ये एक ऐसे संत है जो बहुत अच्छा जीवन के बारे में या फिर देश के बारे में बताते हैं, प्रवचन करते हैं। तो सुनकर वह किसान कहीं आसपास, जैसे मान लीजिए अपना गांव है और गांव से अगले गांव का होगा वो, तो इस गांव में जैसे यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, तो उसने दूसरे गांव का था वो, तो सुन के और वे मतलब आना चाहता था। वे सुबह निकल गया था अपने बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए। तो गर्मी के दिन रहे होंगे जो भी है, तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया वे और खेतों की जुताई करता रहा। और प्रवचन था स्वामी जी का 2 बजे से ऐसे। तो उसको लगा कि यार मैं लेट ना हो जाऊं कहीं, और सुबह वे भूखा प्यासा, खाना भी नहीं खाया था घर से, और उस टाइम इतना वो भी नहीं था, बस जो उस टाइम पे होता है दलिया बोलते हैं उसको, राबड़ी बोलते हैं कहीं पे, तो वो खा पी के और थोड़ा बहुत निकल लिया होगा। तो दोपहर का समय और उसको बैलों को चारा मारा डाल के और वो तो भागा भागा और आया। तो प्रवचन चल रहे थे, तो क्या होता है, स्वामी जी ऊंचे पर बैठे हुए थे, जब भी सामने से कोई आता है ना और जो ऊंचाई पर बैठा उसको दिख जाता है, तो बिल्कुल एक फटेहाल किसान बेचारा, तन पे कपड़े नहीं थे और ढंग के मतलब जूते भी नहीं थे, ऐसी मतलब थोड़ी उस टाइम की जो हमारे देश की हालत थी, तो वह हालत उस व्यक्ति पर सीधी दिखाई दे रही थी। तो विवेकानंद जी ने मतलब उसको देख लिया और वे आकर बैठ गया पीछे ही सुनने के लिए। लेकिन जैसे ही वे व्यक्ति आकर बैठा, स्वामी जी ने प्रवचन बंद कर दिया। जो आयोजन करता थे उनमें से किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या हुआ, आपने बोलना क्यों बंद कर दिया? तो विवेकानंद जी ने कहा कि अभी अभी एक व्यक्ति यहाँ पर आया है और शायद वे भूखा होगा और पसीने से तरबतर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक पेट में आग लगी हो तो आप कितना ही ज्ञान और प्रवचन या सत्संग सुनाओ किसी को, कुछ उसको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो पहले उसको भोजन करवाओ। तो उसको भोजन करवाया और फिर आगे का प्रवचन हुआ और उसको सुनाया। तो विवेकानंद जी का जीवन का जो दर्शन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है और बात सही भी है। मतलब यदि व्यक्ति भूखा हो, पेट में कुछ नहीं हो, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा बताइए आप। तो बहुत ही साधारण सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और ऐसे संत पुरुष हमारे देश में भगवान और पैदा करे तो हम सबका उद्धार हो, ऐसी कामना है। और ऐसे संत पुरुष, पहली बात तो ये है कि मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं। लाव लश्कर और गाड़ियों का शौक़ रखने वाले, लैपटॉप कंप्यूटर बाबा दुनिया भर के, ऐसे बहुत सारे साधु हैं आज भी हमारे देश में। लेकिन सन्यासी कोई बिरला ही होता है दोस्तों, जिसकी सारी आशाएं तृष्णाएं शांत हो गई, भस्म हो गई, जल गई, कोई कामनाएं नहीं, सिर्फ परमार्थ और परमार्थ, बस परमार्थ। तो ऐसे थे हमारे स्वामी जी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर पूरा देखना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हो गई है शाम, तो मैं भी जा रहा हूँ घर पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।